सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत एक बार फिर से हाजिर हूँ यीशु मसीह के महान और मीठे नाम में। और आज 2021 का समय हो चुका है, यानी कि नया साल आ चुका है। मैं सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सभी के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ। ये नया साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज मैं आपके लिए जो वचन लेकर आया हूँ वो आपके बीच में आज शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए वचन के लिए प्रार्थना की जाए। आप सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए और वचन के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। जितने भी लोग आज का वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने का यीशु मसीह के सामर्थ्य, और ये वचन सुनते सुनते ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। और आज जो पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया, मैं आपके बीच में वो शेयर करने जा रहा हूँ। और मैं आज आपके बीच में जो बाइबल की पहली बुक किताब है उत्पत्ति, उसको ओपन करने जा रहा हूँ। और बाइबल की पहली किताब और उसका दूसरा बाब और 15 से 17 आयत तक पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पे यह लिखा हुआ है कि जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये कहकर आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू वह फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने पहले जेंट्स और लेडीज यानी कि आदम और हवा से बात करके उनको मैसेज दिया था, हुक्म दिया था कि ये हुक्म है कि एक वृक्ष है, वो जो बीच में है वृक्ष, उसका फल तुम नहीं खाओगे। और ये परमेश्वर इन आदम और हवा के संपर्क में था, लिंक में था। और तब भी फिर भी इन्होंने पहले आदम और हवा ने शैतान के पीछे लगकर ये कानून तोड़ा। उसका अगला बाब मैं 3 पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ 1 से लेकर 6 तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बलौने पशु बनाए थे उन सबसे सर्प दूर था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तू इस वाटिका में किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उनको खाना और ना उनको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उनका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनहाऊ और बुद्धि में देने के लिए चाहने योग्य था, तब उसने उसे तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर आदम और हवा से यानी कि स्त्री और जेंट्स से बातें कर रहा था, फिर भी यहाँ पे शैतान बीच में आकर उन लोगों को कंफ्यूज कर रहा है और परमेश्वर की जो हुक्म है उनको तोड़ रहा है। और शैतान तोड़ रहा है, उनको गलत रास्ता दिखा रहा है। जो परमेश्वर ने कायदे कानून बनाए थे उनको तोड़वा कर कोई अलग दिशा में लेकर जा रहा है। आजकल भी शैतान यही काम कर रहा है। आज बहुत सारे लोगों को शैतान कंफ्यूज कर रहा है, बहुत से लोगों को उल्टी दिशा में लेकर जाना चाहता है। और ये आप इस घमंड में आप कभी मत रहना कि मेरे साथ परमेश्वर है। यहाँ पे आदम और हवा के पास परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ उनकी बातचीत भी होती थी, फिर भी शैतान उनके ऊपर उसने अटैक किया। मीन्स उसने उनको गुमराह कर दिया और वो कंफ्यूज हो गए और परमेश्वर का हुक्म तोड़ दिया। परमेश्वर को अनदेखा कर शैतान के हुक्म उन्होंने मान लिए और इसी तरह वो परमेश्वर से अलग हो गए। अगर आज भी आप प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं होना चाहते तो आप पूरे सिस्टम में चलिए, पर किसी भी ऐसी चीज के पीछे मत जाइए जो शैतान आपको दिखा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। हालेलुया। और ये बहुत गहरी बातें बता रहा हूँ कि अगर परमेश्वर के बातचीत करते टाइम परमेश्वर के
कनेक्ट में रहने के बावजूद भी ये शैतान आदम और हवा को कंफ्यूज कर सकता है। आप लोग कौन है, मैं लोग कौन हूँ। अगर आपकी रोज परमेश्वर से बात होती है, अगर आप प्रार्थनाएं करने वाले बात लोग क्यों नहीं है, फिर भी शैतान आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपने शैतान की बात मान ली तो आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन कंडक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हालेलुया। और इसके रिलेटेड मैं एक और आपको आयत बताना चाहता हूँ, और जो कि बाइबल की नए नेम की पहली किताब में लिखा हुआ है, मती और उसकी 4 बाब मैं खोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे पढ़ूंगा 1 से लेकर 10 तक पढ़ूंगा, 10 आयत तक पढ़ूंगा। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर से मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुकरे में खड़ा किया और उसने कहा, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों पर उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। फिर शैतान उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभाग दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर चले जा, क्योंकि लिखा है कि तू परमेश्वर और अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। और यहाँ पे देखो जो आदम और हवा को शैतान कंफ्यूज कर रहा है, और वो परमेश्वर के निकट थे फिर भी शैतान उनको कंफ्यूज कर रहा था। और यहाँ पे परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह खुद इसके साथ भी शैतान बातें कर रहा है, इसको भी कंफ्यूज करना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल की आयतों के मुताबिक, बाइबल के आयतों का हवाला देते हुए शैतान को दबकाया और बोला कि ये मैं कार्य नहीं कर सकता, आपकी इच्छा के मुताबिक मैं कुछ भी नहीं कर सकता जो आप हो रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की बात नहीं मानी, जिस तरह आदम और हवा ने शैतान की बात मान ली थी और परमेश्वर से उनका कनेक्ट जो था टूट गया था, रिश्ता टूट गया था। इसी तरह आज आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि आपको भी शैतान ऐसे ही कंफ्यूज कर सकता है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को झुकने की बात कर रहा था, आप भी समझिए आपको भी शैतान आजकल उल्लू बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि आज के टाइम में शैतान बोलेगा कि मैं यहाँ पे परमेश्वर हूँ, मेरे पास आ जाओ, मेरे आगे झुक जाओ। लेकिन आप बाइबल को जानते, वचनों को जानते, आज आपने इस वचन को ग्रहण कर लिया तो आप सारी शैतान की योजनाओं को मिट्टी करेंगे, रद्द करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के जो अपने चेले थे, 12 चेले थे, उसके साथ जिसको यीशु मसीह ने ऊपर हाथ रखकर स्वीकार किया था, सिलेक्ट किया था, मसा किया था, उनमें से एक यहूदा इस्करियोती को शैतान उसके ऊपर अटैक कर रहा था। और उसने इतना अटैक किया यहूदा इस्करियोती पर, उसने प्रभु यीशु मसीह को बेचने का काम कर दिया। उसने शैतान की बात मानकर प्रभु यीशु मसीह को बेचने का काम कर दिया। जिसके परमेश्वर जिसके द्वारा सामर्थ द्वारा काम करता उसको बेच दिया। प्रभु यीशु मसीह का खुद का चेला शैतान के अटैक के नीचे था। अगर परमेश्वर के पहले आदम हवा के पास शैतान आ सकता है, प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आ सकता है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेलों के साथ शैतान अटैक कर सकता है। जो चेला था प्रभु यीशु मसीह का यहूदा इस्करियोती, उसको कंफ्यूज कर सकता है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के साथ पतरस को भी एक बार प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि तुम शैतान की तरह सोचते हो, मेरी आंखों से दूर चले जाओ। इसका मतलब यह है कि आप कितनी भी प्रार्थनाएं करने वाले, कितने भी आप परमेश्वर के नजदीक क्यों न रहने वाले व्यक्ति हों, आपको शैतान कंफ्यूज कर सकता है, आपको गलत दिशा में लेकर जा सकता है। इसलिए अलर्ट रहना है। बाइबल बोलती है कि आप अपने अगुआ के अधीन चले, जो आपको वो हुक्म देते हैं उनके मुताबिक चलें, और प्रार्थनाएं में रहें। उनके जो वचन देते हैं वो गाइड करते हैं बाइबल के मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग चलें, प्रार्थनाएं करें। और बाइबल के वचन आपको पता होना चाहिए। अगर आपके ऊपर शैतान अटैक करे तो वचन के द्वारा उसको मार दो। शैतान को मार दो मीन्स उसको उल्टा जवाब दो। शैतान वचन से बड़ा जलता है, और जैसे आप वचन की घोषणा करेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो, आपकी कोई उसकी बात नहीं सुनोगे,
होंगे तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने शैतान को थोड़ी सी जगह दे दी तो शैतान आपके ऊपर बड़ी आसान तरीके से आपकी बॉडी पर कब्जा करेगा, अटैक करेगा और आपसे वो काम करवाएगा जो बाइबल के खिलाफ है, जो प्रभु यीशु मसीह के हुक्मों से अलग है। जिस तरह यहूदा इस्करियोती था, उसके ऊपर उसने अटैक किया और प्रभु यीशु मसीह को बेच डालने का काम यहूदा के साथ यहूदा ने कर दिया था, और ये सब कुछ शैतान के द्वारा हो रहा था। आज भी शैतान ये चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के कार्य को रोकना चाहता है, उन सेवकों को, कलीसिया को कंफ्यूज करना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति अलर्ट है और शैतान को अपनी जगह नहीं देता, बिल्कुल छोटी सी भी जगह नहीं देता, शैतान उनको अटैक नहीं कर सकता। शैतान उनको ज़्यादा अटैक करता है जिस मिनिस्ट्री में सामर्थ्य बड़े काम हो रहे हैं। शैतान उनको कंफ्यूज करने की ज़्यादा सोच में रहता है। उनको लगता है कि अब प्रभु यीशु मसीह का नाम क्यों बढ़ रहा है, वो रोकने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जिसको वचन की नॉलेज है, प्रभु यीशु मसीह के ये वचन की पूरी नॉलेज समझ है, वो शैतान को कभी जगह नहीं देगी और शैतान उनके ऊपर कभी अटैक नहीं कर सकता। आज के वचन के द्वारा मैं समझता हूँ कि आप लोग जान चुके होंगे कि परमेश्वर के पहले बनाए आदम और हवा के पास शैतान आ सकता है, यीशु मसीह के पास शैतान आ सकता है बातें करने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ कंफ्यूज करने की काम कर सकता है। और आप लोग कौन है और मैं कौन हूँ, चाहे आप परमेश्वर के साथ हमारी कितनी भी बातचीत क्यों नहीं, परमेश्वर का हम कितने भी करीब की व्यक्ति क्यों नहीं है, हमें शैतान आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर आप अलर्ट हैं और शैतान की कोई बात नहीं सुनेंगे, ऐसे लोगों से संपर्क नहीं रखेंगे जो शैतान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, शैतान की जैसे जो शैतान कार्य करता है वैसी रस्में रिवाज करते हैं, उनके आप शामिल नहीं होंगे तो शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप परमेश्वर की साइड खड़े होंगे। जिस तरह बहुत से लोग मूसा के टाइम बहुत सारे लोग एक बछड़े के मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे थे। शैतान उन लोगों को कंफ्यूज कर रहा था कि मैं परमेश्वर हूं, मेरे आगे झुक जाओ। लेकिन परमेश्वर का दास मूसा ने बोला कि जो परमेश्वर की ओर है वो इधर मुड़ जाए और जो बछड़े की ओर उधर मुड़ जाए। बहुत से लोग बाइबल बोलती वहां मरे, जो शैतान की बात सुन रहे थे वो मरे, उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट जाता है। अगर आप शैतान की बात सुनते हैं, अगर आप सिर्फ शैतान को फॉलो करने शुरू कर देते हैं तो आप भूल जाइए कि परमेश्वर आपका और आपकी परमेश्वर हेल्प करेगा। जब तक आप अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में नहीं दे देते, आप सुरक्षित नहीं है। रोज प्रेयर में शैतान को डांटें और बोलें कि शैतान तुम गिरे हुए फेलियर हो, तुम यीशु मसीह की जो प्रेयर है फायर प्रेयर के द्वारा उनका मुकाबला करिए और शैतान आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं कर सकता। आज का न्यू ईयर में आप सभी लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि आप अलर्ट रहें, शैतान आपको कंफ्यूज ना करने पाए। ये ना हो कि आप शैतान के चक्कर में कहीं स्वर्ग मिस कर जाएं, ये ना हो कि आप यीशु मसीह की सेवा को छोड़ जाएं। और इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। और आज के वचन के द्वारा आप समझ चुके होंगे कि आपको आगे क्या करना है। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थनाएं करता हूं, जितने लोग आज सुन रहे हैं, कहीं भी सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास इन सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं जितनों ने आज वचन सुना, इनकी जिंदगी में, हृदयों में वचन चला जाए और जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आज का वचन इनके जिंदगी में इतना बदलाव लेकर आए। परमेश्वर शैतान इनको कंफ्यूज ना करने पाए, शैतान का कोई अटैक इनके घरों के ऊपर होने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज के द्वारा, आज वचन द्वारा शैतान की सब युक्तियों को ये समझने पाए और फायर प्रेयर के द्वारा शैतान का मुकाबला करें, वचन के द्वारा शैतान का मुकाबला करें। आज का वचन इनको 100 गुना फल दे और ये फल हमेशा इनकी जिंदगी के ऊपर बना रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन आमीन। और अभी फिलहाल जितने लोग सुन रहे हैं, मैं सभी के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। आप जहाँ कहीं भी आपके बीमारी, आप प्लीज़ हाथ रख लीजिए। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास इन सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करो, जितने भी कहीं भी सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आए। बीमारियां इनको छोड़ कर जाती है, दुष्ट आत्मा इनको छोड़ कर जाती है, शैतान इनको घरों से छोड़ कर जाता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य। जाओ एंजलों, इनके घरों में बड़े मिरेकल करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपको बदल रहा है। आप आज के वचन के सुनकर, आज की फायर प्रेयर के द्वारा आप 100 गुना ब्लेस हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को मेरी ओर से, यानी प्रॉफिट मलकीत की ओर से, हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नए
वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी दिल से प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके घरों में इसी तरह सुख शांति बनाए रखे और परमेश्वर इस साल आपको आत्मा में और तरक्की दे। ये मेरी दिल से प्रार्थना है। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह।